सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामनाएं। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया कठिन व्रतों में से एक है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जितिया व्रत पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के कामना के लिए व्रत रखती है। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। जितिया व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती है और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी व्रतियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए आज बताते हैं कि व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसलिए नियम के अनुसार नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक इसके अपवाद हैं। बिहार के मिथिलांचल के लोग नहाए खाए के दिन मछली खाते हैं। नोनी का साग, मरुआ की रोटी यहाँ निश्चित रूप से चलता है। ऐसे किसी भी व्रत रखने वाले को मांसाहार नहीं लेना चाहिए। जितिया का व्रत अगर आप शुरू कर देते हैं तो उसे हर साल करना चाहिए। जितिया व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है और पर्व के दिन किसी से बैरभाव नहीं रखें और पर्व के दिन कम से कम लड़ाई झगड़े से दूर रहें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके और पूजा पाठ करने के बाद ही पारण करें।